Good afternoon. Myself Dr. Vaishali Kuntal. I am a homeopathic physician from Bharatpur. Today we will be discussing about nasal polyp, जिसे कहते हैं नाक में मांस बढ़ जाना. Nasal polyp is nothing but a small, soft, non-cancerous tissue growth in a nasal cavity. नाक में हल्का सा या छोटा सा मांस बढ़ जाता है तो उसे ही nasal polyp कहते हैं. इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी nasal mucous membrane की. Nasal mucous membrane or nasal polyp can result in chronic inflammation, sinusitis, allergies, asthma या even large polyps. अगर large nasal polyp हो गया तो it can even cause breathlessness, obstruction of the nose. सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होने लगती है. Causes of nasal polyp. क्या कारण है कि हमारे नाक में ये मांस बढ़ जाता है? इस वक्त 4% हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है वो इफेक्टेड है फ्रॉम द नेजल पॉलिप एंड किसी ना किसी इवन 40% ऑफ द पीपल कैन इफेक्ट फ्रॉम द नेजल पॉलिप वंस इन देयर लाइफ टाइम. इट इज़ मोर कॉमन इन द मेल्स. आदमियों में ये ज़्यादा कंडीशन होने के चांसेस होते हैं. कॉजेज ऑफ द नेजल पॉलिप. क्या कारण है कि नेजल पॉलिप हो? लॉन्ग टर्म इरिटेशन ऑफ द नेजल पॉलिप कैन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल कैविटी. बहुत समय तक बार बार नाक में खुजली होना, इरिटेशन रहना, दिक्कत महसूस होना, उसकी वजह से नाक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नाक के अंदर की लेयर जो है वो सूज जाती है और उसमें हल्की सी स्वेलिंग को ही नेजल पॉलिप कह देते हैं. देयर कैन बी यंग या मिडिल एज एडल्ट जो हैं इससे ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं. इट इज़ ऑफन बीइंग एसोसिएटेड विद, मतलब किसके साथ ही जनरली होने के कारण है? एस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये कारण हो सकता है. एस्पिरिन से कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, एस्पिरिन सेंसिटिविटी की वजह से. इवन फैमिली हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट होती है इन अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम नेजल पॉलिप. क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं? क्या इसके जानने के तरीके होते हैं कि हमें नेजल पॉलिप है? सबसे पहले नाक के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे. जानने के तरीके होते हैं कि हमें नेजल पॉलिप है. सबसे पहले नाक के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सूजन महसूस होएगी, नाक का मांस बढ़ा हुआ दिखाई देगा. दूसरा, पेशेंट को कोल्ड रहेगा, रनिंग नोज रहेगी, नाक हमेशा बहती रहेगी. परसिस्टेंट स्टफीनेस, नाक हमेशा उसको भारीपन महसूस होएगा, इस नेजल ब्रिज पर हमेशा भारीपन महसूस होएगा. ऑब्स्ट्रक्शन महसूस होएगी, उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है अगर पेशेंट को लार्ज नेजल पॉलिप्स है. लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, पोस्ट नेजल ड्रिप. There can be a condition patient is suffering from continuous discharge of mucus from the throat. Snoring, रात को खराटे मारने की शिकायत महसूस कर सकता है. छींकें आती हैं, सुबह उठते के साथ पेशेंट को स्नीजिंग शुरू हो जाती है. कांस्टेंट 10-15 छींकों इकट्ठे मारता है एंड देयर विल बी लैक्राइमेशन, आंखों में से पानी आने लगता है एंड नेजल डिस्चार्ज. देन देयर कैन बी इवन पेशेंट सफ़र फ्रॉम एपिस्टेक्सिस, जिसे कहते हैं नोज ब्लीड. नाक में से पेशेंट को खून तक भी आ जाता है. There can be many complications of nasal polyp like asthma, like chronic sinusitis, allergic bronchitis, allergic rhinitis and even obstructive sleep apnea. This obstructive sleep apnea is a condition जिसमें पेशेंट रात को सोता है, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, पेशेंट की सडन आँख खुलती है. क्यों? क्योंकि 5 से 7 सेकंड के लिए मरीज़ की सांस तक बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस स्वेलिंग इन द नोज और nasal polyp. There can be many treatment. Apart from homeopathy, patient is being asked to undergo surgery. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सर्जरी हमारे को बोली जाती है, मरीज़ को कहा जाता है भाई साहब आप सर्जरी करा लीजिए, ये ठीक हो जाएगा. बट देयर कैन बी चांसेस ऑफ रीअकरेंस. दोबारा से होने के चांसेस जो है नेजल पॉलिप में बहुत ज़्यादा हैं. तो हमारे को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ रुझान रखना चाहिए. होम्योपैथी कैन कंट्रोल एंड कैन बी रिकमेंडेड for minor to major nasal polyp with symptomatic treatment. Patient is being treated as a whole, not as a disease. डिजीज़ क्या है ये मैटर नहीं करती है होम्योपैथी में. पेशेंट को पूरी तरीके से जांचा और परखा जाता है और उसको दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है. होम्योपैथी ट्रीटमेंट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर द नेजल पॉलिप एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेजल पॉलिप सिम्टम्स. होम्योपैथी विल अवॉइड, होम्योपैथी जो है अवॉइड करा देगी आपकी सर्जरी को एंड इवन द कॉम्प्लिकेशंस विच अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम नेजल पॉलिप. देयर आर लॉट्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर दिस. if we can there are lots of homeopathic medicines like phosphorus, calcarea carb, sanguinaria and a lot more. But
I will strongly recommend that you should visit a homeopathic physician for the further consultation. आपको किसी भी पास के होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाने की ज़रूरत है अगर आपको कोई से भी अबव सिम्टम्स या नेज़ल पॉलिप है। इसके अलावा हम जनरल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे पेशेंट को कोल्ड एयर, अवॉइड द कोल्ड एयर एक्सपोजर या चेंज ऑफ वेदर। पेशेंट को ठंडी हवा का एक्सपोजर है या गर्म से ठंड सर्द हो रही है, ठंड से गर्म सर्द हो रही है, उसको अवॉइडेंस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एंड टेक अ स्टीम इन्हेलेशन डेली एट नाइट। पेशेंट को स्टीम लेने की ज़रूरत है रात को सोते वक्त समय। गार्गल्स करने की ज़रूरत है, सॉल्ट वाटर गार्गल्स। एंड इवन डस्ट एक्सपोजर से भी पेशेंट को अवॉइड होना चाहिए। ही और शी शुड वियर द मास्क व्हेन एक्सपोजिंग टू द डस्ट, लाइक ड्यूरिंग डस्टिंग। फीमेल्स को डस्ट के टाइम पे, स्वीपिंग करते वक्त, झाड़ू मारते वक्त घर में मास्क का उपयोग या कपड़े का इस्तेमाल नाक पे ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि उन्हें नेज़ल पॉलिप ना हो फ्यूचर के अंदर, नाक की इन्फ्लेमेशन नहीं हो। नमस्ते।